क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक शांति योजना दुनिया को खतरे में डाल दे? सुनने में तो बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन गाजा के लिए बनी एक योजना के साथ सच में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया को कोई नया शहंशाह मिलने वाला है। और ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस पूरी कहानी के सेंटर में बस एक ही नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू हुई थी एक बहुत ही सीधी साधी योजना से। प्लान ये था कि गाजा में शांति लाने के लिए, वहां के पुनर्निर्माण और स्थिरता के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। शुरू में तो इस योजना पर कोई विवाद ही नहीं था, मतलब एकदम नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल थी। अभी नवंबर में ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जिन देशों का इस लड़ाई से सीधा लेना देना नहीं था, वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी की पूरी योजना को पलट कर रख दिया। यहां एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जो बोर्ड सिर्फ गाजा के लिए बना था, उसे अकेले ट्रंप ने एक ग्लोबल पावर सेंटर में तब्दील कर दिया। और ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा सोचिए। एक तरफ थी ओरिजिनल योजना, गाजा के लिए एक छोटा टेम्परेरी बोर्ड, और दूसरी तरफ है ट्रंप की योजना, पूरी दुनिया के झगड़ों पर फैसला करने वाली एक परमानेंट बॉडी। और उसके चेयरमैन कौन? खुद डोनाल्ड ट्रंप। तो आसान शब्दों में कहें तो ट्रंप ने इस नए ग्लोबल स्ट्रक्चर में अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल और परमानेंट रोल बना लिया है। वो हमेशा के लिए इसके चेयरमैन रहेंगे। अब सवाल यह है कि बाकी देश इस पावरफुल बोर्ड का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इस क्लब में शामिल होने की कीमत बहुत भारी है। अगर किसी भी देश को इसका मेंबर बनना है तो उसे मेंबरशिप फीस के तौर पर $1 बिलियन देने होंगे। हाँ, सही सुना, पूरे $1 अरब। ये इन्विटेशंस दुनिया भर में भेजे जा चुके हैं और इसमें भारत को भी न्योता मिला है। कुछ देश तो फटाफट शामिल भी हो गए हैं और बाकी अभी सोच ही रहे हैं कि क्या करें। लेकिन जाहिर है हर कोई इस नए सिस्टम के लिए राजी नहीं था, और जब दुनिया की एक बड़ी ताकत ने पहली बार ना कहा तो समझिए इस नए ऑर्डर का पहला टेस्ट हुआ। और वो देश था फ्रांस। फ्रांस पहला बड़ा देश बना जिसने ट्रंप के इस प्लान को मना कर दिया, और ये एक तरह से इस नए सिस्टम के खिलाफ बगावत का पहला कदम था। तो फिर क्या हुआ? इस चैलेंज पर बोर्ड के नए नवेले परमानेंट चेयरमैन का क्या रिएक्शन था? जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब एकदम साफ और सीधा था। उन्होंने कहा, मैं 200% का टैरिफ लगा दूंगा, और उनका मानना है कि इसके बाद फ्रांस खुद ब खुद आकर ज्वाइन कर लेगा। तो ये बात एकदम क्लियर है कि मेंबरशिप्स के लिए इकोनॉमिक प्रेशर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक बोर्ड या एक नेता तक ही सीमित नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। ये पूरी दुनिया के देशों के लिए उनकी अपनी आज़ादी, उनकी सॉवरेनिटी और उनके भविष्य पर बहुत गहरे सवाल खड़े कर रहा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या दुनिया के बाकी देश बराबरी वाले इंटरनेशनल सिस्टम को छोड़कर अमेरिकी दबदबे के नीचे आना चाहेंगे? और अगर भारत के नज़रिए से देखें तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कश्मीर को लेकर। क्या इस नए सिस्टम का मतलब ये होगा कि कश्मीर जैसे मुद्दे को भी अब डोनाल्ड ट्रंप ही सुलझाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे भारत की सॉवरेनिटी से जुड़ा है। ये सब कुछ देखने सुनने के बाद मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या दुनिया सच में खतरे में है?